पिछले कुछ समय से अजमेर में हुए सन 92 के एक कांड को लेकर काफ़ी बातें चल रही थी, जिसमें ये कई सारी लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था, लेकिन पूरा का पूरा मामला दबा दिया गया था। उसी सब्जेक्ट के ऊपर रिलायंस एंटरटेनमेंट अब एक मूवी लेकर आए हैं, जिसका कि नाम है अजमेर 92। अगर हम लोग इस मूवी के बारे में पहले तो बात करें, तो फिल्म द केरल स्टोरी के ट्रेलर के साथ ही इस फिल्म को लेकर विवादों का सिलसिला शुरू हो गया था, ये आप लोगों को याद ही होगा। और जैसे ही केरल स्टोरी रिलीज़ होने को आई, तो कई दिनों बाद तक उसके खिलाफ आवाज़ उठती रही। ठीक ऐसा ही अजमेर 92 की रिलीज़ की तैयारी में भी हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही फिल्म को लेकर चारों तरफ बवाल मचता हुआ दिख रहा है। दरअसल फिल्म के खिलाफ द केरल स्टोरी की तरह ही अभी से लोग विरोध की आवाज़ उठाने में लगे। ये फिल्म अजमेर में सालों पहले 100-150 से भी ज़्यादा युवतियों के साथ जो रेप और ब्लैकमेल के मामले हुए थे, उसकी कहानी को बताने वाली है। कहा जा रहा है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें कि स्कूल और कॉलेज की सैकड़ों लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर दी गई थी। इस फिल्म अजमेर 92 के पोस्टर में अखबार के कुछ टुकड़े नजर आए थे, जिस पर की लिखी लाइनें दिल दहला देने वाली थी। अखबार के इन पन्नों पर अलग अलग हेडलाइंस छपी दिख रही थी, जो देश के सबसे बड़े एक रेप घटनाक्रम की क्रूर कहानी को बयां कर रही थी। इस पोस्ट पर लिखा था हेडलाइंस में कि जैसे कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और इसके पीछे शहर के बड़े लोगों का हाथ है। 250 कॉलेज गर्ल्स हुई शिकार, बटने लगी न्यूड फोटोज़, एक के बाद एक सुसाइड से उठा पर्दा, इस तरह की कई सारी बातें उन न्यूज़पेपर्स में लिखी हुई हैं। अगर हम लोग अजमेर 92 की स्टोरी की बात करें, तो 100 स्कूली और कॉलेज लड़कियों से रेप की कहानी पर बेस्ड अजमेर 92 को लेकर अजमेर में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बताया जाता है कि इस घटना में अधिकांश आरोपी मुस्लिम समुदाय से थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कई लड़कियों ने अपनी जान दे दी थी और कईयों को परिवार समेत वहां से गायब होना पड़ा था। फिल्म को लेकर प्रतिबंध लगाने की मांग ये कहकर करी गई थी कि ये फिल्म समाज को बांटने और लोगों में नफरत पैदा करने का काम करेगी। हालांकि इसको खारिज कर दिया गया। IMDb ने इस फिल्म को लेकर 2 तस्वीरें शेयर करी थी। इन तस्वीरों में फिल्म के पोस्टर के साथ काफ़ी कुछ लिखा गया था। बता दें कि यह फिल्म अजमेर 92 जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है। ऐसे में इस मूवी का अब टीज़र रिलीज़ हुआ है। अब इसमें जो पोस्टर रिलीज़ हुआ था, उसमें लिखा था कि बात 1992 की है। अजमेर दरगाह के खादिम फारूक चिश्ती को 100 लड़कियों से रेप का दोषी पाया गया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अजमेर रेप केस में 300 से भी ज़्यादा लड़कियां को अपना शिकार बनाया गया था। इस घटना का भारत का सबसे बड़ा रेप कांड भी कहा जाता है, जिसे अजमेर दरगाह कांड 1992 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आगे लिखा है कि साल 1992 में राजस्थान के शहर अजमेर में चिश्ती सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश हुआ था। इस शहर में रहने वाले लोगों ने अपनी बेटी बहनों को पेड़ से लाश बनकर लटकते देखा है। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सैकड़ों हिंदू लड़कियों का यौन शोषण करके उनका MMS बनाया था। इसमें बताया गया है कि इस कांड में अजमेर शरीफ का चिश्ती और उसका परिवार भी शामिल था। IMDb के इस पोस्ट पर लिखा है कि साल 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती को दोषी ठहराया था, जिसने बचने के लिए खुद को पागल घोषित कर दिया था। साल 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा भी कम कर दी थी और साल 2018 में वो रिहा हो गया। बताया जाता है कि इस केस में साल 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने 4 दोषियों को बरी किया था। कुछ पर दोष बरकरार थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सज़ा घटाकर 10 साल कर दी गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि साल 2012 में फरार चल रहे सलीम चिश्ती को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया और साल 2018 में सुहेल गनी चिश्ती ने पुलिस में सरेंडर कर दिया। बताया गया कि अजमेर कांड पैसों, रसूख और राजनीतिक पहुंच के चलते दब गया था। ये उस वक्त भले दब गया, लेकिन ये मामला फिर उठने वाला है और इस बार सिनेमा के जरिए जनता की अदालत तक ये पहुंचने वाला है। हालांकि फिल्म के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद संगठन ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इसके अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि इस फिल्म के जरिए अजमेर शरीफ के दरगाह को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। फिल्म पर बैन लगाने की मांग करते हुए इस पर आरोप लगाया गया था कि एक आपराधिक घटना को धर्म से जोड़ा जा रहा है। लेकिन आज अजमेर 92 का टीज़र रिलीज़ हो गया, जिसमें दिखाया गया कि एक खास समुदाय की लड़कियों के साथ ही कैसे रेप की घटनाएं हुई, कैसे देश भर को झकझोर देती हैं और धार्मिक उन्माद और राजनीति की वजह बनती। टीज़र में झलक मिलती कि कैसे इन पीड़िताओं और उनके परिवार वालों को पावरफुल लोग ब्लैकमेल करते हैं। अजमेर 92 के टीज़र की शुरुआत एक सीन से होती है, जिसमें कि एक लड़की एक फ़ोन का रिसीवर उठाती है और अनजान शख्स उसको फ़ोन पर बोलता है कि उसकी तस्वीरें अखबार में छपी हैं, और एक दूसरे सीन में एक दूसरी लड़की की माँ के सामने रोती हुई बताती है कि उसके साथ रेप हुआ है। फिल्म के जरिए उन 250 लड़कियों की इज्जत और दर्द को बयां करने की कोशिश करी गई है, जो राजस्थान के अजमेर से कुछ बुरे लोगों की घिनौनी मंशा का शिकार बनी थी। अजमेर 92 का टीज़र समाज और राजनीति के संवेदनशीलता की ओर एक इशारा भी करता है, जिससे डर है कि सैकड़ों लड़कियों के न्याय का मुद्दा कहीं हिंदू मुस्लिम मुद्दा न बन जाए, क्योंकि आरोपी एक विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। टीज़र में एक किरदार सिस्टम पर कटाक्ष करता है कि आज लड़कियों की जान और इज्जत से बढ़कर क्या हिंदू मुस्लिम के दंगे हो चुके हैं। लोगों को टीज़र पसंद भी आ रहा है। ये फिल्म के जरिए अजमेर 92 की घटना का पूरा सच जानना चाहते हैं लोग, ये बात क्लियर तौर पर सामने है।
अजमेर 92 के डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने एक बातचीत के दौरान कहा था कि मेरे लिए इमोशनल और असरदार विषय है। विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए ज़रूरी था कि इसे पूरी सजगता के साथ बनाया जाए। हमने किरदारों के स्वाभाविक गुस्से को बाहर लाने की कोशिश करी है और समाज तक कड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश भी करी है। अजमेर 92 के प्रोड्यूसर ने कहा कि अजमेर 92 में ऐसे परिवारों की ज़िंदगी को दिखाया गया है जिनकी जवान बेटियां अत्याचार का शिकार होती हैं। हमने फिल्म के जरिए महिला सशक्तिकरण की मुहिम को मजबूत बनाने पर भी ध्यान दिया और फिल्म के जरिए न्याय के लिए आवाज़ भी उठाई है। अजमेर 92 में जर्नलिस्ट का अहम रोल निभाने वाले करण वर्मा ने कहा कि सार्थक और संवेदनशील विषय पर फिल्म होने की वजह से लीड रोल काफ़ी डिमांडिंग है। बता दें कि फिल्म अजमेर 92 बड़े पर्दे पर 21 जुलाई को रिलीज होगी। निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह की इस फिल्म में करण वर्मा, सुमित सिंह, राजेश शर्मा, ईशान मिश्रा, अनूप गौतम, मनोज जोशी, शहनवाज खान, सयानी शिंदे जैसे कई अहम कलाकार हैं। इस फिल्म में आदित्य पंचोली की वाइफ जरीना वहाब भी नजर आने वाली हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।